मैं तो अपने सारे जो पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि इस रमज़ान में कोशिश करें घर में बैठ के इबादत करें। अगर लोग मस्जिद में जाना चाहते हैं तो ये उनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो 20 रुकात है। दुनिया में कहीं गैर मुय्यना मुद्दत का लॉकडाउन नहीं चल सकता। जहां सैकड़ों लोग रोज जान से जा रहे हैं, वो भी नरमी का सोच रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान को गुर्बत से भी बचना है और कोरोना से भी। सूबों से मुशावरत के बाद मरहलावार सनतें खोल रहे हैं। पहले सीमेंट इंडस्ट्री और फिर तामीराती शोबे को खोला। चाहता हूँ रमजान में लोग घरों में इबादत करें। मस्जिदों में जाना है तो शराइत पर अमल करना होगा। खुदा न ख्वास्ता मस्जिदों में कोरोना फैलता है, फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। टाइगर फोर्स को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। रजाकार फोर्स लोगों की मदद के लिए लाई जा रही है। सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। वज़ीर आज़म का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। कोरोना फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने अपनी टीम को फैसले से आगाह कर दिया। ये फैसला जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है। फैसल ईदी ने 5 रोज कबल वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की थी। ईदी फाउंडेशन के सरबराह में कोरोना वायरस की तस्दीक। चंद रोज पहले फैसल ईदी के बेटे का टेस्ट पॉजिटिव आया था। सिंध हुकूमत ने फैसल ईदी के खानदान के टेस्ट करने के अहकाम जारी कर दिए। फैसल ईदी कहते हैं कि फराइज की अंजाम दही के दौरान कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। घबराने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये तमाम मंसूबे जो हैं और ये तमाम चीज़ें जिनके बारे में रिपोर्ट लिखी गई हमें पिछले दौर के अंदर होती रही हैं। किसने बेज़ाब्तगी की या किसने कानून की खिलाफ वर्जी की, बाकायदा कानून के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है। वजीर आजम की काबीना का बड़ा फैसला। पावर सेक्टर में गैर कानूनी तौर पर किसने कितना माल बनाया, तहकीकात होंगी। कमीशन बनाने की मंजूरी। पावर सेक्टर से मुतालिक रिपोर्ट भी पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं रिपोर्ट में शामिल बिजली मंसूबे पिछले दौरे हुकूमत में लगाए गए। 90 दिन में इंक्वायरी कमीशन को काम मुकम्मल करने की हिदायत की जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी, बेज़ाब्तियां करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। मीडिया ट्रायल नहीं, कानून के मुताबिक तमाम मराहिल पूरे किए जाएंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने गंदम चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। गंदम चीनी की मुबैना स्मगलिंग सब्सिडी की जामे तहकीकात होंगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में मेगा करप्शन की इंक्वायरी की मंजूरी भी दे दी गई। साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम के खिलाफ अदम शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी। नैब और FIA पर एतमाद नहीं, असल मसला हुकूमत की अपनी कारकर्दगी का है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पंजाब ने 3 अरब की सब्सिडी मनपसंद लोगों को दी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत मजबूर हुई इसलिए चीनी बहरान की तहकीकात कराई है। मुसाबकती कमीशन को दरख्वास्तें दी गई तो वो क्यों एक्शन नहीं ले रही थी। एतराज़ात के बावजूद चीनी बरामद करने की इजाज़त क्यों दी गई। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत की कोशिश है कि पार्लियामेंट को लॉकडाउन किया जाए। उस्मान डार का करारा जवाब, बोले नून लीगी करप्शन की बातें इसलिए कर रहे हैं कि वो खुद इसका हिस्सा रहे हैं। कोरोना वायरस से मुल्क में मजीद 9 अफराद जान से चले गए। जाम बहक अफराद की तादाद 201 हो गई। 2073 मरीज सेहतयाब। 800 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 7235 हो गई। 52 की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 5347 टेस्ट किए गए। टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा दी है। इंशाल्लाह इस हफ्ते के एंड तक हम तकरीबन 5000 टेस्ट रोजाना करेंगे। खित्ते में सबसे ज्यादा टेस्ट पाकिस्तान कर रहा है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का दावा,
कहती हैं पंजाब में 140 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना की सूरत हाल के बाद हमें हकाइक का सामना करना चाहिए। लोग ताउन नहीं करेंगे तो इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती। मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी सियासी और अस्करी कर्फ्यू 8 माह से जारी है। तिब्बी, माली और ग़िज़ाई इमदाद भी नहीं दी जा रही। हिंदुत्वा की पैरोकार मोदी सरकार ने कश्मीरियों को सहूलियात से महरूम रखा। नाकाबंदी के दौरान अहले कश्मीर बुनियादी अशिया ज़रूरियात से यकसर महरूम है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वबा के दौरान बंदिशों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। दुनिया अब कश्मीरी आवाम की तकालीफ का अंदाज़ा लगा सकती है जिन्हें बदतरीन जबर का सामना है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का टोबा टेक सिंह के DHQ अस्पताल का दौरा, मरीजों को दी गई सहूलतों का जायजा लिया। एहसास सेंटर का भी दौरा, रकूम की तकसीम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत की। इजलास में कोरोना वायरस की रोकथाम के इकदामात पर गौर किया गया। उस्मान बुज़दार ने बताया महकमा सेहत को कोरोना से निमटने के लिए तकरीबन 15 अरब मुहैया किए हैं। आइंदा चंद रोज में यौमिया टेस्ट की सलाहियत 10,000 हो जाएगी। मेरे मौक्किल बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ अब लंदन नहीं जा सकेगा बल्कि धर लिया जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहते हैं दम की बात मजाक में कही, नैब ने सीरियस ले ली। वजीर आजम से कहा है कि रमजान आ रहा है, मुखालिफिन से सुलह कर लें। कोरोना के बाद जिंदा रहे तो सियासत कर लेंगे। हम सबको इस वक्त एक होकर खेलना है। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं जिनका कोई जरिया आमदन नहीं उनके लिए कल इक्तिसादी राब्ता कमेटी में एक बड़ा पैकेज लेकर जा रहे हैं। छोटे कारोबार करने वालों को बिजली में 90% रिलीफ देना चाहते हैं। मुआविन कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा चमन बॉर्डर हफ्ते में 2 दिन खोला जाएगा, वहां से पाकिस्तानी आ सकते हैं। किसी पाकिस्तानी के बैरून मुल्क जाने पर कोई पाबंदी नहीं। सानिया निश्तर कहती हैं शफाफ तकसीम के लिए वजीर आजम ने एहसास राशन पोर्टल का बाकायदा इजरा कर दिया। खैरानंदोजी करने वालों को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा और साथ ही 3 साल की कैद और जब्तशुदा माल के 50% के बराबर जुर्माने की सजा दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त इक़दामात। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस का निफाज। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। 3 साल कैद, जुर्माना और जब्त शुदा माल की नीलामी की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदही करने वालों को जब्त माल से 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। सिंध हुकूमत के राशन के भाषण, गरीब भूख से बेहाल। महकमा बल्दियात सिंध ने यूसीज को इजाजत के बगैर राशन तकसीम से रोक दिया। राशन न मिलने पर लियारी की खवातीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। बिलावल भुट्टो से राशन फराहमी का मुतालबा। बदीन में बच्चे और खवातीन सड़क पर निकल आए। ढोल बजाकर रोजी कमाने वाले भी मदद के मुंतजिर। सजावल में दिहाड़ीदार मजदूर सड़कों पर। जेकबाबाद में राशन न मिलने के खिलाफ ख्वाजा सराओं का भी एहतजाज। ARY डिजिटल नेटवर्क और हुकूमत पाकिस्तान की मुश्तरका लाइव टेलीथॉन आपके पसंदीदा एंकर काशिफ अब्बासी के साथ वजीर आजम इमरान खान करेंगे आपसे बराहे रास्त अपील। प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड के लिए ARY नेटवर्क फिर करने जा रहा है टेलीथॉन। काशिफ अब्बासी के मेजबानी में टेलीथॉन होगी जुमेरात शाम 4 बजे। वजीर आजम इमरान खान खुद टेलीथॉन में शिरकत करेंगे। सेलिब्रिटीज, खिलाड़ी, शोबिज स्टार्स, बिजनेसमैन और मारूफ शख्सियात टेलीथॉन का हिस्सा होंगी। ARY न्यूज और ARY डिजिटल की पाकिस्तान और इंटरनेशनल बीम पर टेलीथॉन बराहे रास्त नश्र की जाएगी। वजीर आजम रिलीफ फंड के लिए बेस्ट वे सीमेंट के डायरेक्टर फाइनेंस इरफान ए शेख ने वजीर आजम को 2 करोड़ 50 लाख रुपए का चेक पेश किया। बेस्ट वे फाउंडेशन और यूनाइटेड बैंक की जानिब से 1-1 करोड़ रुपए का अतिया दिया गया। कारोबारी दुनिया पर कोरोना का मुहलिक वार। अमरीकी ऑयल मार्केट क्रैश कर गई।
कोई मुफ्त लेने को भी तैयार नहीं। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 107% की तारीखी कमी, कीमत मनफी हो गई। मंगल को खत्म होने वाला WTI का सौदा मनफी $37 पर बंद हुआ। अमरीकी खाम तेल के मई के सौदे एक बार फिर मनफी हो गए। अमेरिका में कोरोना की हलाकत खेजियां, एक दिन में मजीद 1939 अफराद लुकमा अजल बन गए। हलाकतों की तादाद 43,177 हो गई। CNN एंकर रिचर्ड क्विस्ट भी कोरोना वायरस से मुतासिर। WHO की वार्निंग, कहा बदतरीन वक्त अभी आया नहीं, आने वाला है। कोरोना एक हकीकत है जिसको लोग समझ नहीं रहे। अमरीकी सदर का इमिग्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। दुनिया भर में कोरोना वायरस की हलाकत खेजियां जारी। मरने वालों की तादाद 1,73,000 हो गई। 25 लाख से ज्यादा मरीज हैं। इटली में केसेस में पहली बार कमी रिकॉर्ड। जानलेवा कोरोना वायरस भारत के ऐवान सदर तक पहुंच गया। ऐवान सदर में रिहाइश पजीर 125 खानदानों को क्वारंटीन कर दिया गया। सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया कि रूस में वायरस में अभी। नवाज शरीफ की मिली भगत से जौहर टाउन लाहौर में 54 प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मुकदमा। जंग जियो के गिरफ्तार मालिक मीर शकील के जिस्मानी रिमांड में तौसी पर एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा पता लगाना जरूरी है किसने मीर शकील के लिए स्कीम का नक्शा ही बदल डाला, गलियों को रिहायशी प्लॉटों का दर्जा दे दिया। डायरेक्टर लैंड का नवाज शरीफ का हिदायत देने से मुतालिक बयान अहम पहलुओं की तरफ इशारा है। नैब ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया मीर शकील असल मुख्तार आम फराहम करने में टाल मटोल कर रहे हैं। मीर शकील हाजिर हों। झूठी खबर पर जंग जियो के मालिक मीर शकील रहमान के खिलाफ एक्शन। लाहौर की अदालत का जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ को 15 मई को पेश होने का हुक्म। फ्रांसीसी कंपनी के CEO को भी बजरिया एम्बेसी नोटिस करने का हुक्म। साबिक MD PIA नदीम यूसुफजई ने जंग अखबार में गलत खबर शाया करने पर 20 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि जंग ने 15 अप्रैल को फ्रांसीसी कंपनी से रिश्वत लेने की खबर शाया की जो बेबुनियाद है। तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को, स्टाफ को जो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, ARY को मैं अपनी तरफ से सलाम पेश करती हूँ। तमाम पाकिस्तानी डॉक्टर्स को सलाम। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से जंग में सफ़े अव्वल के सिपाहियों, डॉक्टरों और तिबी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजे खिराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर। बाबर आजम को लॉकडाउन में क्रिकेट की याद सताने लगी। कहा लॉकडाउन की वजह से क्रिकेट मिस कर रहा हूं। पाबंदी बरकरार रही तो फॉर्म पर फर्क पड़ सकता है। भाइयों के साथ क्रिकेट खेलकर अच्छा वक्त गुजर रहा है। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,832 रुपए 7 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 83 पैसे का हो गया। और मुसव्विर पाकिस्तान, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 82वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल ने बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।